ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपके अपने पावन आध्यात्मिक चैनल पर। श्रावण मास वह दिव्य कालखंड है जब स्वयं देवता भी पृथ्वी पर उतरते हैं। इस मास का प्रत्येक दिवस साधना, सेवा और संयम के लिए समर्पित होता है। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्रावण मास महात्म्य का 28वां अध्याय, जिसमें बताया गया है श्रावण शुक्ल पक्ष की अगस्त तिथि को की जाने वाली अर्घ्य विधि का विशेष महत्व और उसकी दिव्य प्रक्रिया। यह क्रिया न केवल पाप नाशनी है, बल्कि मानव जीवन को पुण्य, शांति और समृद्धि की ओर अग्रसर करती है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी अगस्त तिथि भी कहा जाता है। उस दिन जो व्यक्ति अर्दान विधि से आचरण करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और उसके 7 कुल तर जाते हैं। अर्दान शब्द का अर्थ है जल से आर्ध करना। यह विधि एक विशेष धार्मिक अनुष्ठान है जिसमें पृथ्वी को, ब्राह्मणों को और देवताओं को जल अर्पित किया जाता है। यह तिथि अगस्त ऋषि से जुड़ी मानी जाती है और इस दिन विशेष रूप से जल अर्पण या तर्पण का विधान है। श्रावण महात्म्य 28वां अध्याय, अगस्त्य जी को अर्घदान की विधि। ईश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, अब मैं अगस्त्य जी को अर्घ प्रदान करने की उत्तम विधि का वर्णन करूंगा, जिसे करने से मनुष्य सभी वांछित फल प्राप्त कर लेता है। अगस्त्य के उदय पूर्व काल का नियम जानना चाहिए। जब समरात्रि अर्थात 8 या 10 रात्रि उदय होने में शेष रहे, तब 7 रात्रि पहले से उदय काल तक प्रतिदिन अर्घ प्रदान करें। ईश्वर बोले, उसकी विधि मैं आपसे कहता हूं। जब से अर्घ देना प्रारंभ करें, उस दिन प्रातःकाल श्वेत तिलों से स्नान करके गृहाश्रमी मनुष्य श्वेत माला तथा श्वेत वस्त्र धारण करे और सुवर्ण आदि से निर्मित कुंभ स्थापित करे, जो छिद्र रहित पंचरत्न से युक्त, घृत पात्र से समन्वित, अनेक प्रकार के मोदक आदि भक्ष्य पदार्थ तथा फलों से संयुक्त, माला वस्त्र से विभूषित तथा ऊपर स्थित ताम्र के पूर्ण पात्र से सुशोभित हो। उस पात्र के ऊपर अगस्त्य जी की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें, जो अंगुष्ठ मात्र प्रमाण वाले पुरुषाकार 4 भुजाओं से युक्त, स्थूल तथा दीर्घ भुजदंडों से सुशोभित, दक्षिण दिशा की ओर मुख किए हुए, सुंदर शांत भाव संपन्न, जटामंडल धारी, कमंडलु धारण किए हुए, अनेक शिष्यों से आवृत, हाथों में कुश तथा अक्षत लिए हुए हो। ऐसे लोपामुद्रा सहित मुनि अगस्त्य का आवाहन करें और गंध, पुष्प आदि 16 उपचारों तथा अनेक प्रकार के नैवेद्यों से उनका पूजन करें। इसके बाद भक्ति युक्त चित्त से उन्हें दही तथा भात की बलि प्रदान करें। तदनंतर अर्घ दें। ईश्वर बोले, हे मुने, अर्घ्य की विधि भी विधिवत सुनिए। सुवर्ण, चांदी, ताम्र अथवा बांस के पात्र में नारंगी, खजूर, नारिकेल, कुष्मांड, करेला, केला, अनार, बैगन, बिजौरा, नींबू, अखरोट, पिस्तक, नीलकमल, पद्य, कुश, दुर्वाकुर, अन्य प्रकार के भी उपलब्ध फल तथा पुष्प, नानाविध भक्ष्य पदार्थ, सप्तधान्य, सप्तांकुर, पंचपल्लव और वस्त्र, इन पदार्थों को रखकर पात्र की विधिवत पूजन करें। पुनः घुटने के बल पृथ्वी पर टेक कर सिर झुकाकर उस पात्र को मस्तक से लगाकर नीचे की ओर मुख करके अगस्त्य मुनि का इस प्रकार ध्यान करें और श्रद्धा भक्ति पूर्वक सावधान होकर अर्घ्य प्रदान करें। काश पुष्प के समान रूप वाले अग्नि तथा वायु से प्रादुर्भूत तथा मित्रा वरुण के पुत्र हैं अगस्त्य। आपको नमस्कार है। विंध्य की वृद्धि को रोक देने वाले, मेघ के जल का विष हरने वाले, रत्नों के स्वामी तथा लंका में वास करने वाले, हे देवर्षि, आपको नमस्कार है, जिन्होंने आतापी तथा वातापी का भक्षण किया। लोपामुद्रा के पति महाबली तथा श्रीमान जो ये अगस्त्य जी हैं,
उन्हें बार बार नमस्कार है, जिनके उदित होने से समस्त पाप, मानसिक तथा शारीरिक रोग और तीनों प्रकार के ताप, आधि दैविक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक, नष्ट हो जाते हैं। उन्हें बार बार नित्य नमस्कार है, जिन्होंने जल जंतुओं से परिपूर्ण समुद्र को पूर्व काल में सुखा दिया था। उन पुत्र सहित, शिष्य सहित तथा भार्या सहित अगस्त्य जी को नमस्कार है। बुद्धिमान द्विजाति अगस्त्य नदभ्य, इस वेद मंत्र से तथा शूद्र पौराणिक मंत्र से अगस्त्य जी को अर्घ देकर उन्हें प्रणाम करें। इसके बाद लोपामुद्रा को अर्घ दें। हे राजपुत्री, हे महाभागो, हे ऋषि पत्नी, हे सुमुखी, हे लोपामुद्रे, आपको नमस्कार है। मेरे अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। तत्पश्चात मंत्रवेत्ता को चाहिए कि अर्घ्य मंत्र से घृत की 8000 अथवा 108 आहुति प्रदान करें। इस प्रकार करके अगस्त्य जी को प्रणाम करने के अनंतर यह कहकर विसर्जन करें, बुद्धि से परे चरित्र वाले हे अगस्त्य, मैंने सम्यक रूप से आपका पूजन किया है, अतः मेरी इहलौकिक तथा परलौकिक कार्य सिद्धि को करके आप प्रस्थान कीजिए। इस प्रकार उन अगस्त्य जी को विसर्जित करके वेद वेदांग के विद्वान, निर्धन तथा गृहस्थ ब्राह्मणों को समस्त पदार्थ अर्पण कर दें और मुख से यह कहें, सत्कार किए गए अगस्त्य जी ब्राह्मण रूप से स्वीकार करें। अगस्त्य ही ग्रहण करें, अगस्त्य ही देते हैं और दोनों का उद्धार करने वाले भी अगस्त्य जी ही हैं। अगस्त्य जी को बार बार नमस्कार है। दोनों मंत्रों का उच्चारण करके दान करें। ब्राह्मण आदि पूर्व विहित वैदिक मंत्र का उच्चारण करें और शूद्र पौराणिक मंत्र का उच्चारण करें। तत्पश्चात सुवर्णमयी सींग वाली, दूध देने वाली, बछड़े सहित चांदी के खुर वाली, ताम्र के पीठ वाली, अत्यंत सुंदर, कांसे की दोहनी से युक्त और घंटा तथा वस्त्र से विभूषित श्वेत वर्ण की धेनु प्रदान करें। अगस्त्य मुनि के उदय के 7 दिन पूर्व से इस प्रकार अर्घ देकर ही 7वें दिन दक्षिणा सहित गौ प्रदान करें। इस प्रकार इस व्रत को 7 वर्ष तक करके निष्काम व्यक्ति पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता और सकाम व्यक्ति चक्रवर्ती राजा होता है एवं रूप तथा आरोग्य से युक्त रहता है। ब्राह्मण चारों वेदों तथा सभी शास्त्रों का विद्वान हो जाता है। क्षत्रिय समुद्र पर्यंत समस्त पृथ्वी को प्राप्त कर लेता है। वैश्य धान्य संपदा और गोधन प्राप्त कर लेता है। शूद्रों को अत्यधिक धन, आरोग्य तथा सत्य की प्राप्ति होती है। स्त्रियों को पुत्र उत्पन्न होते हैं, उनका सौभाग्य बढ़ता है तथा घर समृद्धिमय हो जाता है। ईश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, विधवाओं का महापुण्य बढ़ता है। कन्या रूप गुण संपन्न पति प्राप्त करती है और दुखित मनुष्य रोग से मुक्त हो जाता है। जिन देशों में मनुष्यों के द्वारा अगस्त्य की पूजा की जाती है, उन देशों में मेघ लोगों की इच्छा के अनुसार वृष्टि करता है। वहां प्राकृतिक आपदाएं निर्मूल हो जाती हैं और व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। जो कोई भी अगस्त्य जी के इस अर्घदान का पाठ करते हैं या इसे सुनते हैं, वे सर्वश्रेष्ठ मनुष्य पापों से छूट जाते हैं और पृथ्वी लोक में दीर्घ काल तक निवास करके हंस युक्त विमान से स्वर्ग जाते हैं। जो लोग जीवन पर्यंत निष्काम भाव से इसे करेंगे या इसका श्रवण करेंगे, वे मुक्ति के भागी होंगे। ईश्वर बोले, हे मुनि, अब मैं अगस्त्य मुनि की महानता की एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय त्रेता युग में समुद्र का जल बेतहासा बढ़ गया था। गांव नगर डूबने लगे थे। कोई उपाय शेष न था। तब सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा, इस संकट का समाधान केवल अगस्त्य मुनि ही कर सकते हैं। देवताओं ने अगस्त्य मुनि से विनती की। उन्होंने ध्यानस्थ होकर तप किया और अपने कमंडल से संपूर्ण समुद्र को पी लिया। भूमि फिर से सुरक्षित हो गई, लेकिन फिर समुद्र सूख गया। तब अगस्त्य मुनि ने
श्रावण शुक्ल अष्टमी को जल को पुनः अर्पण किया। उस दिन उन्होंने पृथ्वी, देवताओं और पितरों को जल अर्पण कर संतुलन स्थापित किया। इसी दिन से यह तिथि अर्घ्य तिथि के रूप में प्रसिद्ध हुई। जो इस दिन श्रद्धा से अर्घ्य अर्पण करता है वह पितृदोष, जल दोष, रोग और दरिद्रता से मुक्त होता है और आयु, यश और सुख पाता है। अगस्त्य ऋषि की यह तिथि केवल एक परंपरा नहीं, यह प्रकृति से संतुलन की सीख है। यह हमारे पितरों, देवताओं और ऋषियों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का परम अवसर है। जो व्यक्ति अर्घ्य विधि करता है उसका घर समृद्ध होता है, रोग कटते हैं और पितरों की कृपा सदा बनी रहती है। इस श्रावण मास में आइए इस विशेष तिथि पर जल अर्पण करें, पूजन करें और अपने जीवन को पुण्यमय बनाएं। अगर आपको यह कथा विधि उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव। ओम अगस्त्याय नमः। इस कथा को श्रवण करने वाले व्यक्ति को भोलेनाथ और मुनि अगस्त्य हर दुखों से दूर रखें और उन पे सदा अपनी कृपा बनाए रखें। जय भोलेनाथ।